सो ही वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्ड्स एंड आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट PYQ क्वेश्चंस। एंड आज बेसिकली हमारे टॉपिक्स है ह्यूमन फिजियोलॉजी से और फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, ये ईयर 2023 के क्वेश्चंस है और इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल दी है PYQ पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। एंड सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे होंगी। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन है इसका। रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, एक्शन मतलब यहां पे कोई काम हो रहा है, ठीक है, कोई कार्य हो रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इट इज अ सडन इनवॉलेंट्री मूवमेंट। सडन इनवॉलेंट्री मूवमेंट, इनवॉलेंट्री का यहाँ पे क्या मतलब है, मतलब हम लोग उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो मूवमेंट जो है वो अपने आप हो रहा है, वो एक्शन जो है वो अपने आप हो रहा है, इनवॉलेंट्री है, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन, सडन इनवॉलेंट्री एक्शन। सडन वर्ड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सडन इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलेंट्री एंड सडन रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली। स्टिम्युली क्या होता है यहां पे, स्टिम्युली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, स्टिम्युली का मतलब होता है स्टिम्युलस। स्टिम्युली का मतलब होता है स्टिम्युलस। स्टिम्युलस किस चीज का, स्टिम्युलस मतलब कोई मैसेज जो हमारा ब्रेन हमको भेज रहा है कि किस लिए भेज रहा है, क्योंकि कोई एनवायरमेंट में हमारे कोई चेंज है, ठीक है, जिसके वजह से हम लोग को ब्रेन जो है सिग्नल भेज रहा है या स्टिम्युलस भेज रहा है, जिसके वजह से रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, स्टिम्युलस की वजह से रिफ्लेक्स एक्शन होता है, सडन इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है, सडन इनवॉलेंट्री मूवमेंट और रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस। स्टिम्युलस बेसिकली क्या है, स्टिम्युलस सिग्नल है। ठीक है, इट हैपेंस टू बी एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। ये हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का एक बहुत ही ज्यादा बेसिक जो है बेसिक कंपोनेंट है। क्यों यहां पे ऐसा बोल रहा है, जैसे कि अगर हम लोग कोई गर्म चीज को छूते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कोई गर्म चीज को छूते हैं तो हमारा ब्रेन हमें तुरंत स्टिम्युलस भेजता है कि ये चीज बहुत ज्यादा गर्म है, इससे हमारे हाथ जल सकते हैं, हमारे सेल्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं, तो हम तुरंत ही अपना हाथ हटा लेते हैं। उस टाइम हम लोग ये सोचते नहीं है कि पकड़ के अरे गर्म लग रहा है अब हटाना पड़ेगा, ये वो तुरंत होता है। ठीक है, वो इनवॉलेंट्री है, सडन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस। कोई भी चीज ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा ऐसे हम लोग पकड़ते हैं तो हम लोग को तुरंत ब्रेन जो है वो स्टिम्युलस भेजता है, जिसके वजह से हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं और अपना हाथ हटाते हैं, और वो हम लोग खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने आप होता है, इनवॉलेंट्री है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन वही बनता है, इट इज अ सडन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई। और हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है वो हमारा बेसिक कंपोनेंट है फॉर सर्वाइवल ऑफ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन, जिसमें स्टिम्युलस या स्टिम्युली वर्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री यानी हम उसे कंट्रोल नहीं करते, वो अपने आप होता है, इनवॉलेंट्री है, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, सडन। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा जल्दी होता है, उसमें कुछ सोचने समझने का हम लोग को टाइम नहीं मिलता है, इट इज सडन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीनल कॉर्टेक्स इज अ डॉटेड अपीयरेंस एंड रीनल मेडुला हैज अ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, एक्सप्लेन। स्ट्रिप्ड या स्ट्राइटेड हम लोग दोनों बोल सकते हैं। तो ये पूछ रहा है रीनल कॉर्टेक्स जो है उसमें डॉटेड अपीयरेंस क्यों है और रीनल मेडुला में स्ट्राइटेड अपीयरेंस क्यों है। तो इसको हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग को पूछा है कि रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स और एक क्या दिया हुआ है, रीनल मेडुला। रीनल मेडुला, ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला के बारे में यहां पे पूछा हुआ है।
Why renal cortex has a dotted appearance and why renal medulla has a striated appearance? तो इसके पहले हम लोग को नेफ्रॉन के बारे में जानना पड़ेगा. सो नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन इज अ बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ठीक है, ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी का, विच इज यूज्ड इन द फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन. ठीक है, ये फिल्ट्रेशन के काम आता है किडनी में. कौन? नेफ्रॉन. नेफ्रॉन जो है वो बहुत सारे होते हैं किडनी में, बिलियंस में पाए जाते हैं किडनी में, एंड इट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट. नेफ्रॉन इज बेसिक फंक्शनल यूनिट, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ठीक है, ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है ऑफ किडनी. ठीक है, नेफ्रॉन इज बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन इन किडनी. ठीक है, तो नेफ्रॉन के बारे में हम लोग क्यों जान रहे हैं? क्योंकि हम लोग को इन दोनों के यहां तक पहुंचना है. ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे नेफ्रॉन क्या होता है. हमने देख लिया बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन. अब नेफ्रॉन जो है वो दो पार्ट के होते हैं. ठीक है, नेफ्रॉन का पहला पार्ट होता है मेल्पीजियन कॉर्प्यूसेल्स और रीनल कॉर्प्यूसेल्स. ठीक है, नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं. एक मिनट, नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि नेफ्रॉन के जो है वो दो पार्ट होते हैं. एक होता है मेल्पीजियन कॉर्प्यूसेल या फिर हम लोग इसको रीनल कॉर्प्यूसेल भी बोलते हैं. ये कप शेप्ड होता है. ठीक है, ये कप शेप्ड होता है, मेल्पीजियन कॉर्प्यूसेल और रीनल कॉर्प्यूसेल विच इज कप शेप्ड. दूसरा नेफ्रॉन का क्या पार्ट है? रीनल ट्यूब्यूल्स, जो कि ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है. ट्यूब्यूल से हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है. वहीं दूसरा मेल्पीजियन कॉर्प्यूसेल या रीनल कॉर्प्यूसेल जो है वो कप शेप्ड है. अब हम लोग ये देखते हैं कि नेफ्रॉन जो है वो ओरिजिनेट कहां होता है? इट ओरिजिनेट कहां होता है नेफ्रॉन? इन रीनल कॉर्टेक्स. ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला जो है वो किडनी का पार्ट है. ठीक है, किडनी के पार्ट है. तो ओरिजिनेट कहां होता है नेफ्रॉन? रीनल कॉर्टेक्स में, और ये एक्सटेंड होता है टू रीनल मेड्यूला. ठीक है, तो नेफ्रॉन ओरिजिनेट कहां हो रहा है? रीनल कॉर्टेक्स में, और एक्सटेंड कहां तक हो रहा है? रीनल मेड्यूला तक. तो देख लेते हैं हम लोग रीनल मेडुला और रीनल कॉर्टेक्स कैसा होता है. किडनी का एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा. ठीक है, तो ये हमारे किडनी का स्ट्रक्चर है. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सबसे बाहर पे जो एक डबल लेयर दिख रहा है वो हम लोग का रीनल कैप्सूल होता है. ठीक है, ये कवरिंग है नॉर्मल किडनी की. उसके बाद हम लोग जो रीनल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे आता है. रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द किडनी. ठीक है, ये आउटर मोस्ट है. रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर, और उसके अंदर फिर जो लेयर है उसको हम लोग रीनल मेडुला बोलते हैं. ये जो डॉटेड ये अंदर है यहाँ पे, ये इतना पोर्शन, ये पूरा रीनल मेडुला है, और ये जो है रीनल कॉर्टेक्स है. ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पे? नेफ्रॉन ओरिजिनेट होगा रीनल कॉर्टेक्स में, यानी आउटर स्ट्रक्चर पे जो नेफ्रॉन जो है वो ओरिजिनेट होगा, और वही नेफ्रॉन नीचे की तरफ एक्सटेंड होगा रीनल मेडुला में. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? नेफ्रॉन का हमने अभी देखा कि दो पार्ट है, मेल्पीजियन कॉर्प्यूसेल और रीनल ट्यूब्यूल्स. अब मेल्पीजियन कॉर्प्यूसेल जो है वो नेफ्रॉन के ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट है, यानी जहां वो ओरिजिनेट हो रहा है. ठीक है, मेल्पीजियन कॉर्प्यूसेल जो है वो कहां प्रेजेंट है? इन द रीनल ओरिजिनेट जहां हो रहा है. ओरिजिनेट कहां हो रहा है नेफ्रॉन? रीनल कॉर्टेक्स में. तो रीनल कॉर्टेक्स में मेल्पीजियन कॉर्प्यूसेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके जो कप शेप्ड के होते हैं, जिसके वजह से रीनल कॉर्टेक्स में जो है वो डॉटेड अपीयरेंस दिखता है हम लोग को. ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स में हम लोग को डॉटेड अपीयरेंस दिखेगा, क्योंकि कप शेप्ड है. तो कप शेप्ड कैसा हो गया? एक सर्कल जैसा ही हो गया, जिसकी वजह से हम लोग को, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, तो हम लोग को डॉटेड अपीयरेंस दिखेगा पूरे रीनल कॉर्टेक्स में. ठीक है, यहाँ पे ये पूरा रीनल कॉर्टेक्स जो है वो डॉटेड अपीयरेंस दिखेगा हमको. किसके वजह से रीनल कॉर्टेक्स में डॉटेड अपीयरेंस आ रहा है? बिकॉज ऑफ द मेल्पीजियन कॉर्प्यूसेल ऑफ नेफ्रॉन. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का रीनल ट्यूब्यूल्स. अब नेफ्रॉन जो है वो नीचे एक्सटेंड होता है टू द मेड्यूलरी रीनल मेडुला. ठीक है, रीनल मेडुला में नेफ्रॉन एक्सटेंड होता है, और नेफ्रॉन के नीचे पार्ट में प्रेजेंट है रीनल ट्यूब्यूल्स. अब रीनल ट्यूब्यूल्स जो है वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, जिसके वजह से हमें रीनल मेडुला में स्ट्राइएटेड या फिर स्ट्रिप्ड अपीयरेंस देखने मिलता है, जो कि कुछ ऐसा होता है.
ठीक है, ये हमारा होता है स्ट्रिप्ड अपीयरेंस या फिर स्ट्राइटेड अपीयरेंस। ये किसके वजह से हो रहा है? रीनल ट्यूब्यूल्स। तो हम लोग का सिंपल आंसर यहाँ पे आंसर क्या होगा? पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा कि नेफ्रॉन के पास दो पार्ट होते हैं, मेल्पिजियन कॉर्प्यूसल या फिर रीनल कॉर्प्यूसल जो कि कप शेप्ड का होता है, और रीनल ट्यूब्यूल्स जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। फिर हम लोग लिखेंगे कि रीनल कॉर्टेक्स अपीयर्स डॉटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेल्पिजियन कॉर्प्यूसल and renal medulla appears striated or stripped because of the presence of renal tubules। ठीक है, क्लियर हो गया?